हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आए अपनी मौसी दादी के घर और यहाँ पर वो रामायण चल रही है, तो आप ये वो दिखाने आए थे हम। तो चलो दिखाते हैं आपको। यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चलना है। यहाँ पर पुराण चलता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर पंडित जी बैठे। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पर पुराना हो रहा है और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर शंकर जी की स्थापना हुई है। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो, शंकर जी की स्थापना हुई है। शंकर जी बैठे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। कहते हैं भगवान की कृपा कब कैसी हो जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऊंची जाति वालों को मिलते हैं, ब्राह्मणों को मिलते हैं, वेदज्ञों को मिलते हैं। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, शबरी तो भीलनी थी, फिर इन्हें कैसे मिल गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो पहलवानों को मिलते हैं, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, पर उग्रसेन महाराज को क्यों मिल गए। भगवान ने उग्रसेन को ही राजा बना करके भगवान उनके सेवक बने, उनके सलाहकार बने। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो धनवानों को जल्दी मिलते हैं, जिनके पास रुपया पैसा है, बड़ी बड़ी यज्ञ कर लेते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उनको भगवान मिलते हैं। तो फिर सुदामा जैसे निर्धन को भगवान कैसे मिले। सुदामा जी को तो बेचारे के कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें भी भगवान मिले। कोई कहता है कि भगवान सुंदरता पर रीझते हैं, सुंदर शरीर हो, सुंदर मन हो। तो कहते हैं कुब्जा को भगवान क्यों मिले। वो तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी बेचारी, उसे भी भगवान मिले। तो फिर भगवान रीझते किस बात में है। भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए ये कोई नहीं जानता। भक्त्या तस्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम जहाँ है, जिसमें है, जैसा भी है, भगवान उसी पर रीझते हैं। दुर्योधन के यहाँ भगवान के स्वागत में बहुव्यंजन थे, पर प्रेम नहीं था। भगवान ने पाना तो दूर रहा, चखा भी नहीं। और विदुर जी के यहाँ कुछ नहीं था, पदार्थ नहीं थे, फिर भी विदुर जी के अंदर प्रेम है। सब बहाना बना के भगवान विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर जी के घर गए तो विदुरानी नहा रही थी, कपड़ा निर्वस्त्र कपड़ा उतार के नहा रही थी। भगवान ने कुंडी बजाई और जैसे आवाज लगाई, विदुरानी काकी। विदुरानी ने भगवान की आवाज सुनी तो इतनी शब्द सुनते ही भाव विभोर हो गई कि कपड़ा पहनना भूल गई, ऐसे ही दौड़ती चली गई। दरवाजा खोला तो भगवान ने अपना पीताम्बर विदुरानी को उठा दिया। बोले आओ आओ कन्हैया, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। भगवान को बैठाया, आसन में बैठाया। बोले कन्हैया तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। भगवान बोले हाँ विदुरानी का कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें खाना खिलाओ। उनके घर में कुछ नहीं था, 2 केला रखे हुए। प्रेम में इतनी व्याकुल पागल हो गई कि उनने केला छीलो और छिलका भगवान का पकड़ा दो, गूदा एक तरफ। भगवान भी कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम से केला के छिलका खाने लगे। जब वो एक छिलका भगवान ने खा लिया तो दूसरा केला भी उनने छीलो और वैसे ही कूदा एक तरफ फेंक दो, उसका छिलका भी भगवान को पकड़ा दिया। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा यार घर में 2 केला थे और ये केला की गूदा तो दोनों एक तरफ डले हैं, ये छिलका भगवान खा रहे हैं।
गौर से देखा, अरे बोले विदुरानी तुम पागल हो गई, ये क्या कर रही हो, कन्हैया को केला के छिलका खिला रही हो। तब उन्हें होश आया, अरे महाराज मुझसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं काकी सुनो, बोले 56 भोगों में ना था विदुरानी के छिलकों सा स्वाद। जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में है वो 56 प्रकार के भोग में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो प्रेम से खिला रही थी, प्रेम के भूखे भगवान है। इसलिए कहते हैं सबरी के बेर सुदामा के तंदुल साग विदुर घर खाए, दुर्योधन के मेवा त्याग। आए हो भाभी जी ने तुम्हें भेजा है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर भेजी होगी। अब सुदामा जी को लग रहा था इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा वैभव, राजसी ठाट बाट, यहाँ ये कच्चे, वो भी 4 घर के 4 मुट्ठी चावल, कोनो सेंगे, कोनो आधी, कोनो कनी, और ये निकाल के यहाँ प्रदान करूंगा तो मेरी हंसी होगी कि बताओ बाबा का काम है, ये कच्चे चावल में ला देते। तो उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया, बोले भैया तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। लेकिन अंतर्यामी जानते अंदर के उद्गार, भगवान तो सब जानते हैं क्या लाई है क्या नहीं है, उनसे कुछ नहीं छिप सकता। अब ऐसे पोटली दबाई बैठे थे सुदामा जी, भगवान चरण दबा रहे हैं। बोले भैया मैं जब से देख रहा हूँ सुदामा, 1 घंटा हो गए कम से कम मैं चरण दबा रहा हूँ, तुम इस हाथ को बड़ी जोर से दबाए बैठे हो, इसमें कोई बीमारी हो गई, कुछ गिरे पड़े लग गया क्या? अरे बोले मित्र इतनी दूर से पैदल पैदल चल के आए हैं तो थोड़ी बहुत हाथ पैरों में दर्द तो होता ही है, थोड़ा सा दर्द है। भगवान बोले अच्छा हाथ में दर्द है और हम पैर दबा रहे हैं, लाओ हाथ पकड़ाओ, हमें ऐसी मालिश कर दें कि 1 मिनट में दर्द दूर हो जाए। सुदामा जी बोले भैया मेरे इस हाथ से हाथ मत लगाना, मैं तेरे हाथ जोड़ूं। भगवान बोले अब कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा दर्द दूर करके ही छोड़ेंगे। भगवान ने हाथ पकड़ो, एक झटका में चावल की पोटली बाहर निकाल ली और एक पोटली खोल करके एक मुट्ठी लेकर के अपने मुख में रखी थी। मुष्टिम सकर जगधवा, एक मुट्ठी से 1 लोक का सब साम्राज्य सुदामा जी को प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी से दूसरे लोक का साम्राज्य सुदामा जी को प्रदान कर दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान भरने लगे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं प्रेम से कुछ भी अर्पण कर दो वो मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तो प्रहताम अस्नामि प्रियतात्मना। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, लेकिन प्रेम से 1 लोटा जल चढ़ा दिया, समझ लो 56 प्रकार का भोग लगा दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां गंगायां श्रीमद्भागवत पुराणे द्वितीय स्कंध 2य अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्यन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशस्यत् सुतान् विबन्धूनां प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज विदुर जी धर्म के अवतार थे, उनका चरित्र श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए, अरे अंधे तो वो बचपन से थे, बचपन से आंखें नहीं थी, लेकिन अंधे बिल्कुल अंधे कैसे मतलब क्या? बोले बाहर की आंखें तो पहले से फूटी हुई थी, लेकिन पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। 2 आंखें बाहर हैं, 2 आंखें अंदर हैं। ज्ञान विराग नयन और गाय, ज्ञान और वैराग्य की आंखें अंदर हैं। अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वो भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी ने बहुत समझाया। विदुर जी महाराज धर्म के अवतार है। देखो धर्म दोनों तरफ है,
पांडव पक्ष में धर्म है धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, कौरव पक्ष में धर्म है महाराज विदुर जी के रूप में। दोनों धर्म के अवतार हैं। लेकिन कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तब जब दोनों पक्ष में धर्म है, पर अंतर क्या है, फिर भी पांडव विजयी। तो हे गाइस, जैसे कि हमने आपको दिखाया हमारी मौसी दादी के यहाँ पर पुराण बैठी हुई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय।